सत्य है सर्वम दुखम, इसका क्या मतलब है? देखिए, दुनिया में दुख है तो सब मानते हैं, कौन नहीं मानता है। जो कॉमन थिंकर्स हैं या लेमन हैं वो बोलते हैं कि दुनिया में दुख भी है और सुख भी है। यही तो कहते हैं। हम सब कहते हैं कि भाई हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे सुख बढ़ते जाएं, दुख कम होते जाएं। यही तो कोशिश करते हैं। जो थोड़े बड़े हैं बोलते हैं कि मेरे ही नहीं, संसार के भी दुख खत्म हो जाएं, संसार के सुख बढ़ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारी वैदिक परंपरा में कहा ही जाता है। अच्छी बात भी, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन जब बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, सुख नहीं है, केवल और केवल दुख है, तो इसका मतलब है कि बुद्ध कुछ अलग बात कह रहे हैं। अगर आपको पूरे इंडियन ट्रेडिशन की बात समझनी है तो भारतीय परंपरा में, या इसके बात करेंगे, पहले समझते हैं कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि केवल और केवल दुख है, और दुख कहने के पीछे एक तो वो दुख हैं जो हमें दिखते हैं, जिसको बुद्ध की भाषा में जरा मरण कहते हैं। जरा मरण इज द नेम फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सफरिंग्स। इसका बेसिक मतलब क्या है? दुख क्या है? बीमारी है। जब जब हमें कोई बीमारी होती है हमें दुखी हो जाते हैं, वैसे हम बड़ा खुश रहते हैं। फिर अभी आप लोग यंग हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कब तक? 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो अभी आप जिन पे हंसते हैं, बुढ़ा क्या उन्हें चिढ़ाते हैं, 30 साल में वही आपके साथ भी होने वाला है, सबके साथ ही होना है। फिर बच्चे पत्थर मार के भागेंगे आपको और आप गालियाँ देंगे जोर जोर से, पर क्या होगा उससे? आपको ना सुधरे थे अपने बचपन में जो वो बच्चे सुधर जाएंगे। तो बीमारी है, बुढ़ापा है, और क्या है? गरीबी हो सकती है, किसी व्यक्ति के पास धन की बहुत कमी है। हर चौथे दिन ऐसी खबर सुनते हैं कि पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन उनके ऊपर था, नहीं चुका पा रहे थे। तो ये भी तो है ना, अगर आप इतने गरीब हो जाए, इतना फाइनेंशियली स्ट्रेंड हो कि सब चीज़ें खत्म होने लगें, कितना दुख है। ये तो दुख हैं ही सारे। तो किसी ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ऐसा आप क्यों कहते हैं, बहुत सारे सुख भी तो हैं हमारे जीवन में। तो बुद्ध ने कहा नहीं, जिसको आप सुख कहते हैं दरअसल वो भी दुख ही है। अब ये बुद्ध की थोड़ी सी इनोवेटिव अंडरस्टैंडिंग है। जिसको आप सुख कहते हैं वो भी दुख ही है। क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा दुख तो सिंपल दुख है, सुख तो लेयर्ड दुख है, मल्टीपल लेयर्स वाला दुख है। क्यों? कोई भी सुख हासिल करने में बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है। सो व्हेन यू वांट टू अटेन ए प्लेजर यू हैव टू अंडरगो ए लॉट ऑफ सफरिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी को IAS बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है। आप में से कुछ लोग शायद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते होंगे। अब मजाक छोड़ना है, किसी को बड़ा डॉक्टर बनना है। 17 साल की उम्र में 12वीं क्लास करते हैं बेचारे बच्चे। एक तो 12वीं क्लास में भी उनकी तबाही हो चुकी होती है, नीट के लिए पढ़ाई करते करते 2 साल से वो मशीन की तरह पढ़ रहे होते हैं। 11वीं 12वीं क्लास में हो गया, नीट में सुख हासिल हुआ थोड़ा सा, पर वो सुख तो और दुख पैदा करने वाला है। अब 5 साल MBBS में उनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। वो हो गया तो पता लगता है MBBS को कोई पूछता ही नहीं आजकल। तो MSc MD करना है, उसके लिए फिर एंट्रेंस की तैयारी करनी है, बहुत सीरियस। एंट्रेंस हो गया और सरकारी कॉलेज मिल गया किसी तरह से तो राहत है, नहीं तो प्राइवेट मिला तो और तबाही है। हो गया तो फिर 2-2.5 साल उससे पढ़ना है बहुत ज़्यादा। फिर बाहर निकले तो पता लगा कि आजकल वैल्यू उनकी है जिनकी PhD भी हो जाती है, डॉक्टरेट किया हो, DM किया हो। फिर 3-4 साल वो रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं। ये सब करते करते उम्र 32 साल हो जाती है। 35 में बुद्ध को ज्ञान मिल गया था। ये यहाँ तक आते आते 32 के हो चुके हैं। कोई भी सुख हासिल करना हो, IAS बनना हो, डॉक्टर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो। प्रोफेसर बनने का मतलब PhD से कम कौन पूछता है आजकल? आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर PG करेंगे, फिर MPhil करेंगे, PhD करेंगे। कम से कम 12-13 साल का प्रोसेस है, रिगरस प्रोसेस। इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे रिसर्च करने के बाद जाके उसके बाद भी पता लगेगा कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हैं उन्होंने पहले फिक्स कर रखा है, तब भी नहीं हो रहा। एक सुख प्राप्त करने के लिए कितने सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। उनसे ज़्यादा मौज में कौन है? उसको चाहिए ही नहीं कुछ। एक प्रसिद्ध चुटकुला है कि एक सूट बूट टाई पहने हुए आदमी हाथ में ब्रीफकेस लेके जा रहा था, किसी मल्टीनेशनल में बड़ा मैनेजर था। रास्ते में देखा एक स्वस्थ आदमी सड़क पे ऐसे लेटा हुआ है, एक तकिया या ईंटें नीचे रख के आराम से लेटा हुआ है। इसके मन में बहुत सारा ज्ञान आया देने के लिए कि थोड़ा ज्ञान दे के ही मानूंगा। उसको उठा के बोला, अरे भाई क्यों अपनी जवानी खराब कर रहे हो, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? तो उसने बड़ा इस भाव से देखा कि बिना बात के क्यों आ गए हो? फिर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? बोला, अरे हट्टे कट्टे आदमी हो, कुछ काम वाम कर लो।
तो वो उठ गया, उसने कहा अच्छा बताओ काम कर लूँगा तो क्या होगा? बोला काम करोगे 2 पैसे आएंगे, 4 पैसे आएंगे। बोला अच्छा उससे क्या होगा? बोला पक्की नौकरी लग जाएगी तो थोड़ा मतलब स्टेबल हो जाओगे। बोले उससे क्या होगा? अरे उससे तुम घर खरीद सकते हो, किराए पे ले सकते हो, कम से कम यहाँ तो नहीं रहोगे। बोले घर लेने से क्या होगा? वैसे तुम्हारा घर होगा तो शादी वादी भी हो जाएगी, लोग देखेंगे ना कि शादी करने लायक हो या नहीं हो, तो शादी भी हो जाएगी तुम्हारी। बोले अच्छा उससे क्या होगा? बोले फिर बच्चे बच्चे होंगे, उससे क्या होगा? अरे जब तुम ऑफिस से थक के घर आओगे 2 बच्चे भागते हुए आएंगे तुम्हारे पास चलते हुए। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे बहुत सुख हासिल होगा। बोले वो तो अब भी हो रहा है। जब मुझे अभी भी वो हो ही रहा है। कितना मजे में लेटा हूं मैं ईंट के तकिए के ऊपर। परेशान तो तुम दिख रहे हो, कोट और टाई पहन के ब्रीफकेस लेके घूम रहे हो, मजदूर तुम बने हुए हो और कह मुझे रहे हो कि सुख हासिल करो। मेरी मानो तुम भी आके यहीं लेट जाओ। कहाँ इस चक्कर में पड़े। जो कहानी मैंने को सुनाई थी थोड़ी देर पहले, वो एक मग वाली, जो फिलोसफर डायोजनीस नाम था उसका। ये डायोजनीस एक बार लेटा हुआ था ऐसे ही। ये कहानी मैंने किसी वीडियो में सुनाई थी, आपको फिर सुनाता हूं। ऐसे ही था, मस्त बोला, एक कप था वो भी कोई चुरा के ले गया था। ऐसे ही लेटा हुआ था मजे में, धूप सेंक रहा था। सिकंदर आया उससे मिलने। सिकंदर ने बहुत कहानी सुनी थी उसकी कि डायोजनीस नाम का खिसका हुआ आदमी है लेकिन बड़ा मस्त रहता है। और हर बड़ा आदमी चाहता है कि मैं मस्त रहूं, वो मस्त ही नहीं रह पाता, बड़ा तो हो जाता है। सिकंदर पहुंचा और उसके सामने खड़ा होकर बोला, डायोजनीस मैं सिकंदर हूं, मैं यूनान का शासक हूं, ग्रीस का रूलर हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। डायोजनीस वही आदमी था ये वाला, हाँ, ईंट पे जो सो रहा था वो, नहीं मग वाला भी, जो ईंट पे सो रहा था वैसा ही था। उसने आँख खोल के बोला हाँ आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, थोड़ा साइड में हो जाइए। धूप आ रही थी, आपने धूप रोक ली है, और तो आप क्या ही कर पाएंगे, मेरे धूप मत रोको कम से कम। तो सिकंदर को बड़ा खराब लगा, कोई ऐसे बोले सिकंदर को। खैर वो साइड में हो गया। फिर उसने बोला देखो मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं भी तुम्हारे तरह जीवन जीना चाहता हूँ, मैं भविष्य में तुम जैसा बनूंगा। वो बोला नहीं बन पाओगे, भविष्य में बनोगे तो नहीं बन पाओगे, आज चाहोगे तो बन सकते हो। बोला बस मुझे कुछ देशों को हराना है, कुछ सभ्यताओं को जीत के आऊंगा, फिर मैं आके तुम्हारे जैसा बनूंगा। बोला नहीं छोड़ो सब, लेट जाओ साथ में, अगर करना है तो आज से ही करो, ये क्या कि भविष्य में करूंगा। तो इस तरह के लोग कहते हैं कि जिन सुखों को हासिल करने के प्रयत्न में हम लगे हुए हैं, उनको हासिल करने में भी तो बहुत सफरिंग्स हैं। और मान लीजिए हासिल हो गया तो उनको बनाए रखने की सफरिंग्स हैं। कैसे बनाए रखना है भाई? आप बहुत जिम गए 1 साल तक, रोज सुबह लहूलुहान हुए, जिम जाना आसान काम थोड़ा ना है। सुबह उठना है, फिर अपने बुझे हुए मन को किसी तरह से जगाना है, फिर मतलब बुझे हुए शरीर को धक्का दे दे के जिम तक लेके जाना है, फिर जिम में भागा दौड़ी करनी है, भागना है, और पता नहीं क्या क्या कितना भारी भारी वजन उठाना है। और 1 साल बाद अपोलो देवता जैसे दिखने लग गए आपने। बहुत वही होता है, ग्रीक गॉड दिखने लग गए या रोमन गॉड दिखने लग गए। यही तो पर्पज होता है कि मैं रोमन गॉड देखूं या ग्रीक गॉड देखूं, यही और क्या पर्पज है। और मान लीजिए कि आप 1 साल बाद दिखने लग गए, ऐसे बॉडी बना ली आपने, अब इसको मेंटेन भी तो करना है। जिसकी है ही नहीं वो मस्त है, वो कभी गया ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बॉडी बना लोगे तो आखिरी में 5 साल और एक्स्ट्रा जी पाओगे, और वो क्या बोल रहा है, वो आखिरी के 5 साल होंगे, शुरू वाले नहीं बढ़ेंगे, बुढ़ापे वाले बढ़ेंगे, वो कम ही अच्छे होते हैं, और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब आपने पहले बनाई बॉडी और उसके बाद अगले 30 साल तक रोज जिम जा रहे मेंटेन करने के लिए, वरना कितने खराब दिखेंगे कि अपोलो देवता, अपोलो टायर निकला, देखिए टायर की हवा निकल गई एकदम। कैसा, ये भी तो होता है। उसके बाद मेंटेन करने का तनाव है, आप आईएएस बन गए, उसके बाद रोज चिंता है कि एसीआर खराब ना हो जाए, मेरा बॉस खराब ना लिख दे मेरी रिपोर्ट, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, 50 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। उस चक्कर में कुछ कर ही नहीं पा रहे जो सोच के गए थे सर्विस में। और फिर कभी ना कभी समाप्त होना ही है सुख। कितना भी आप अपोलो बन जाएं, एक उम्र के बाद तो अपोलोपन खत्म हो ही जाता है। तो ये कि आप बाकी बूढ़ों से थोड़े स्वस्थ बूढ़े दिख रहे हैं, आपकी 2 झुर्रियां कम आई हैं, इतना ही तो अंतर है। झुर्रियां तो आ ही जाएंगी, लटक के आप भी चलेंगे ही, मतलब टेढ़े चलेंगे, टांगों में दर्द होगा, वो सब तो होगा ही होगा। और जब समाप्त होता है ना, मैं आजकल जिस चीज़ से गुजर रहा हूँ, कई बार मेरे बहुत सारे दोस्त या सीनियर्स आईएएस आईपीएस, जुडिशरी में भी कुछ लोग हैं, जिस दिन रिटायर होते हैं वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। रिटायर होते हैं बहुत ऊंचे पद से,
लगभग ब्यूरोक्रेसी के हेड लेवल से होते हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी होगा, कोई ACS होगा, कोई DGP है, कोई DG है, उस लेवल से रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक उनके पास 50 लोग काम कर रहे हैं, आसपास सलाम ठोक रहे हैं। उनके एक फ़ोन पे कुछ भी हो जाता है, कोई काम ऐसा नहीं है जो ना होगा उनके फ़ोन पे, ऐसी ताकत। रिटायरमेंट के अगले दिन, मतलब आखिरी दिन पार्टी होती है, लोग बड़ा कहते हैं, रोते हैं, अरे सर आपकी जो बात थी, अरे मैडम जो आपकी बात थी वो तो किसी नहीं किसी में, आंसू तक बहा देते हैं लोग उस दिन। और कई लोग इमोशनल के नेक्स्ट डे फिर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, फिर वो कहते हैं सर काम करना प्लीज़, अब जाइए, कभी और मिलेंगे आपसे। अगले दिन एक आदमी साथ में नहीं होता है, किसी को फ़ोन करते हैं कि भैया काम कर देना, कि सर सॉरी सर बॉस से बात करनी पड़ेगी आपको, मैं नहीं कर सकता। 50 लोग घूम रहे थे, अब एक भी नहीं घूम रहा है, और किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो वो ठीक मुंह बात नहीं कर रहा आपसे। और तब जो एहसास होता है ना, वो होता है कि इससे बढ़िया तो ये सब नहीं होता। फिर वो जाते टाई उतार के उसी आदमी के पास जो ईंट पे सो रहा है मजे से, वो आज भी मजे में सो रहा है। और कोई भी सुख हो कभी तो समाप्त होना ही होना है। समाप्त होने के बाद झेलना और मुश्किल है अगर सुख की मात्रा बहुत ज्यादा रही हो। और मान लीजिए इसके बाद भी आप कहें नहीं भाई सब चीजें अपनी जगह ठीक है, पर सुख तो सुखी होता है, तो बुद्ध ने एक आखिरी बात कही कि जो सुख होता है वो रिलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है। और जैसे कंपैरेटिव होना एक एलिमेंट हम जोड़ते हैं, हर सुख दुख हो जाता है। अब 2 लोग IAS बने, दोनों बहुत खुश हैं, एक को होम गार्डर मिला, एक को नहीं मिला, अभी दुखी हो गया क्योंकि होम गार्डर नहीं मिला। बाकी दुनिया सोच रही तुम IAS बन गए हो भैया, यहाँ प्रीलिम्स नहीं हो रहा हमारा, तुम IAS बन के भी दुखी हो, पर दुखी है क्योंकि होम गार्डर नहीं मिल रहा है। एक को होम गार्डर मिल गया है, ऐसे 4-5 लोग मसूरी में इकट्ठे हुए, होम गार्डर वाले सारे बहुत खुश हैं। पोस्टिंग हुई, एक को अच्छा जिला मिला, एक को खराब जिला मिल गया, अब ये दुखी है खराब जिले वाला। अच्छे जिले वाला इस चीज में तबाही है उसकी बनाए रखना, ट्रांसफर ना हो जाए यहाँ से। रात दिन मुख्यमंत्री खुश करने में लगा हुआ है, खुश करने के चक्कर में खुद को वस्तु बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है बार बार। जिसको नहीं मिला है वो रात दिन हासिल करने में लगा हुआ है, IAS बन के भी हासिल करने में लगा हुआ है कि जिला अच्छा मिल जाए, पोस्टिंग अच्छी मिल जाए। सब कुछ अच्छा है जिंदगी में, पर किसी और के पास मुझसे ज्यादा क्यों है, या कुछ तो कमी है। एक बहुत प्रसिद्ध गजल के एक शेर की एक पंक्ति है, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है, अभी कुछ तो कमी है। हर चीज हासिल कर ली तब भी लगता है कुछ कमी है। और ये जो कमी का एहसास है ये जनरली इसलिए है कि कंपैरेटिव चीजें इतनी ज्यादा हमारी जिंदगी में हैं कि हम एक समय के बाद दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं। और इसलिए बुद्ध ने कहा, अगर ध्यान से देखेंगे तो सुख तो दुख की ज्यादा बड़ी वजह है, ये दुख तो 2 कौड़ी के नहीं है इसके सामने, ज्यादा बड़े दुख तो ये वाले हैं। और जब ये समझाया बुद्ध ने अपने शिष्यों को तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि हाँ बात है।